कभी अपनी माँ को दुख मत देना, कभी उनका अपमान मत करना। चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। उन्होंने तुम्हें अपने पेट में महीनों तक रखा, तुम्हारी हर हलचल को महसूस किया और दर्द सहकर तुम्हें इस दुनिया में लाए। क्या तुम इस प्यार की गहराई को समझ सकते हो? उन्होंने अपनी खुशियां और सपने तुम्हारे लिए छोड़ दिए ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। क्या कभी तुमने उनकी आंखों में वो चुपचाप किए गए दुआएं और अनकही बातें महसूस की हैं? एक दिन बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, भैया, मेरे मन में बड़ी चिंता है। मैं कई दिनों से बहुत परेशान हूं। जीवन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और बलराम को देते हुए कहा, भैया, इस पत्थर को पकड़कर खड़े रहो, लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं न कहूं इसे सीधे मत रखना। बलराम ने पत्थर उठाया और खड़े हो गए। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। बलराम थक कर बोले, भाई, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, ये तुम क्या करवा रहे हो? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, थोड़ी देर और रुको। बलराम ने पत्थर पकड़े रहने की कोशिश की, लेकिन अंत में थक कर पत्थर नीचे गिरा दिया। झुंझलाते हुए बोले, क्या मजाक कर रहे हो भाई? तब श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, भैया, ये पत्थर तुम्हारी चिंताओं की तरह है। जब तक इसे पकड़े रखोगे, ये तुम्हें परेशान करता रहेगा। जैसे तुम्हारा हाथ सुन्न हो गया, वैसे ही चिंता भी तुम्हारे मन को थका देती है। अगर इसे समय रहते छोड़ दोगे तो तुम्हें राहत मिलेगी। इसलिए चिंताओं को पकड़े रहने के बजाय उन्हें छोड़ना सीखो। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है। सच तो यह है कि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छे दिनों में जो साथ खड़े होते हैं, बुरे दिनों में वही दूर खड़े नजर आते हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब वक्त बुरा आता है और साथ निभाने वाले कम हो जाते हैं। इसलिए वक्त के साथ नहीं, इंसानियत के साथ बदलो। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं, अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया। उसके विनाश का कारण बना उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उस